सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आरपीएस ग्रुप का, जो इन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और आप सब लोगों के साथ में अपने विचार साझा करने का मुझे मौका मिला। सब लोग बोलते हैं युवा देश का भविष्य है, युवा देश का कल है, लेकिन मैं बोलता हूँ युवा आज का सब कुछ है। आज वो सब कुछ है तो कल सब कुछ है। आपको मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मैंने 8 साल की उम्र में पर्वतारोहण की शुरुआत की और तब मैं 12 साल का हुआ तो मैंने पहले बार कोर्स फ्रांस में किया, जिस कोर्स का नाम था स्पेशल एडवेंचर कोर्स। उसके बाद में मैंने ऑफिशियली मास्टर डिग्री की माउंटेनियरिंग में, बेसिक, एडवांस, सर्च एंड रेस्क्यू, एमओआई, ये सभी पर्वतारोहण के कोर्स हैं। और उसके बाद में मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ माउंट एवरेस्ट के लिए। आप सब लोगों को पता होगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने पहले बार सागरमाथा आरोहण अभियान का मैं दल का सदस्य रहा। पहले बार मैं एवरेस्ट चढ़ने गया तो मेरे साथ पूरे विश्व से 12 पर्वतारोही मौजूद थे। लेकिन सब कुछ अच्छा चलते चलते एक सुबह 6:07 पर एक बहुत ही भयंकर तूफान आया। पहाड़ में जो तूफान आता है उस बर्फ के तूफान को एवलांच बोलते हैं। एवलांच आया और मेरे साथ के 14 साथी मारे गए और वो अभियान रद्द हो गया। उसके बाद में सरकार ने मुझे वापस बुला लिया और 2015 में एक बार फिर से मौका दिया कि मैं भारत का प्रतिनिधित्व एक बार फिर से अभियान दल का सदस्य बनकर करूं। और 2015 में नेपाल में आए भूकंप से एवरेस्ट में एक बार फिर से खलबली मची और लगभग 45 लोगों की मौत हो गई और अभियान फिर से रद्द हो गया। आप सब लोगों को पता होगा कि नेपाल में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, सबको पता है? पता है? उस अभियान दल में चढ़ने तो पहाड़ गए थे, लेकिन वहां पर हमने राहत कार्य में काम किया, जिस टीम का नाम था एनडीआरएफ। एनडीआरएफ एक बचाव के लिए अपने देश में एक टुकड़ी बनाई गई है जिसको एनडीआरएफ बोलते हैं। बाढ़ हुई, कोई भी प्राकृतिक आपदा जो होती है उसमें वो टीम काम करती है। उसके साथ में हमने काम कर नेपाल में राहत कार्य किया। 2016 में एक बार फिर से मुझे मौका मिला और मैंने 7:53 पर 20 मई 2016 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। उस टाइम पे मेरी उम्र 16 साल 9 महीने और कुछ दिन थी। मेरा लक्ष्य विश्व की 7 महान चोटियां, 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां फतेह करना है, जिसमें से मैं 3 कर चुका हूं। एवरेस्ट, किलिमंजारो 2 बार किया, अभी लेटेस्ट किलिमंजारो किया, जिसमें पहले रिकॉर्ड 56 घंटे कुछ मिनट का था, वो मैंने 26 घंटे 7 मिनट और 42 सेकंड में तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अभी तक मैंने भारत के नाम 14 विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं पर्वतारोहण के क्षेत्र में। अभी मेरा अगला अभियान ऑस्ट्रेलिया का है जो कि अक्टूबर में होगा। उसके बाद में मेरा साउथ अमेरिका का है जिसका नाम अकेंका गोवा है, वो अगला अभियान मेरा जनवरी में होगा। आने वाले अभियान जो कि ऑस्ट्रेलिया में है उसमें मेरा लक्ष्य है 10 दिन में 10 महान चोटियां चढ़कर एक विश्व रिकॉर्ड कायम करने का, जो एक अमेरिकन के नाम है उसको तोड़कर हिंदुस्तान के नाम लाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और अभी करते हैं कैरियर की बात। यहाँ तक तो मेरा था पर्वतारोहण का जीवन। मैं इसमें मास्टर डिग्री मुझे मिली हुई है, डॉक्टरेट डिग्री है मेरी, वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन यूके की तरफ से मैं डॉक्टरेट डिग्री है पर्वतारोहण के क्षेत्र में। वर्ल्ड किंग अवार्ड मुझे मिला हुआ पर्वतारोहण के क्षेत्र में। अब करते हैं लक्ष्य की बात। आप सब लोगों ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, किसको क्या क्या बनना है? क्योंकि जो 11-12 के जो बच्चे हैं उनका तो लक्ष्य अभी निर्धारित हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 2 साल ही आपको सब कुछ देने वाले हैं। चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी हो, सबने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है।
एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे, क्योंकि भाई मैं भी लास्ट ही बेंच पे बैठा हुआ हूँ, अपना पूरा स्कूल का जीवन मैंने आखिरी बेंच पर बिताया है, क्योंकि आपको पता खिलाड़ियों की बुद्धि थोड़ी कम चलती है और आगे वालों से पर्सन थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं ज्यादातर पीछे ही बैठता था कि नंबर कम से कम आए और 45 मिनट निकल जाए फटाफट से। और बिल्कुल टी शर्ट पसीनों से सड़ी हुई पहन के आता था कि टीचर पास ना बुलाए कि हाँ ये करके बता, ग्राउंड से चेंज ही नहीं करके आता था, ऐसे कैसे उठ के आ जाता था। तब मैं एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली में पढ़ता था, धोला कुआं। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि आखिरी बेंच पर बैठने वाला बच्चा बड़ा खुराफाती दिमाग होता है, या तो वो बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा या भारत का एक बहुत बड़ा सेवक बनेगा। एपीजे अब्दुल कलाम के शब्द हैं। उनकी 4 लाइनें मुझे आज भी याद हैं कि जीवन का लक्ष्य चाहे एवरेस्ट हो चाहे डॉक्टर हो, इन सब में प्रयास, प्रयत्न, मेहनत, लगन, गुरुओं का आशीर्वाद और माँ बाप का साथ और दोस्तों का प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था और ईश्वर की कृपा से ये सब चीजें मेरे साथ हैं और मैं आज यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। अभी भगत सिंह जी के बारे में मैं कुछ थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का मौका है तो उनका जिक्र बहुत करना जरूरी है, क्योंकि वो मेरे आदर्श हैं। भारत माँ की एक छाया चित्र और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का चित्र मेरे रूम में लगा हुआ है और मैं हरदम उनसे प्रेरणा और पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचार, मतलब ऐसे मुझे देखता हूँ तो मुझे आ जाते हैं। तो जो डाइवर्जन होता है ना जीवन में इधर उधर जाने का, वो सीधा ही रहता है फिर टारगेट की तरफ, क्योंकि उन लोगों ने हमारे सामने साबित कर दिया कि हमने क्या किया है। तो उन लोगों को देखने से कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन जाती है कि उन्होंने इतना अच्छा किया तो हम गलत क्यों। पहले तो परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन आज तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। माँ बाप भी साथ हैं, समाज भी बहुत ऊपर आ चुका है, मेंटेलिटी भी बढ़ चुकी है। और हरियाणा मेरा खेल के क्षेत्र से लेके चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कुछ भी हो, सब में आगे हैं। और जो हमारे इलाका है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, ये तो शिक्षा के नाम से पूरे भारत में मशहूर है। और मैं कोसली से हूं तो मेरे से तो बोलते हैं भाई आपके वहां से तो हमने सुना था कि सैनिक पैदा होते हैं, लेकिन आज पता चला है यहाँ तो पर्वतारोही भी पैदा होने लग गए हैं। तो आप सब लोगों से मेरी एक ही विनती है, यहाँ पे टीचर्स भी आए हुए हैं, पेरेंट्स भी, हर पेरेंट्स से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, बच्चे की मन की बात सुने, क्योंकि बच्चा जो करना चाहता है वो बहुत ही जरूरी है। जबरदस्ती प्रेशराइज किया जाता है कि भाई मेडिकल ले ले, नॉन मेडिकल ले ले, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। अगला बनना चाहता है कुश्ती का प्लेयर, कबड्डी का प्लेयर, अगला बनना चाहता है आईएएस, आईपीएस, या समाज सेवा करना चाहता है, या राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहता है। तो उन सबकी मन की बात सुना जाए। यदि माँ बाप का साथ शुरू से ही मिल जाए तो मेरा मानना है कि बच्चे का भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले माँ बाप आते हैं, फिर गुरु आते हैं, और गुरुओं के साथ में हमें दोस्त मिलते हैं। तो आप सब लोगों से यही विनती है कि अपने बच्चों की मन की बात सुनी जाए। इस स्कूल प्रांगण में मैंने यहाँ पर देखा कि एक से एक अच्छे देशभक्ति प्रस्तुतियाँ यहाँ पर हुई, तो मेरा रोंग रोंग खड़ा हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी भारतीय तिरंगे से जुड़े हुए हैं, हम भी उन्हीं की आन बान और शान के लिए लगे हुए हैं। और मेरी यहाँ पर पूरी टीम मौजूद है, ये भी पूरे दिन तत्पर रहते हैं कि मैं यहाँ पर भारत में नहीं हूँ तो भी मेरे लिए लगे रहते हैं। तो दोस्तों, लक्ष्य को निर्धारित करो और उसके पीछे फिजूल पागलपन लेके दौड़ जाओ, एक दिन आपका नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं आप सब लोगों को पुनर्बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और मेरे से उम्र में बड़े उन सबको हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।